जो इंसान सुख के क्षण में, जब उस पर सुख का क्षण आए, खुशियाँ आए और वो अपने आंसू को छुपा ना पाए, उसकी आंख से आंसू निकले, तो ये समझ लेना कि उसने दुख के क्षण को कैसे बिताया होगा, उसके अंदर कितनी पीड़ा हुई होगी। जब भी कभी वो झटका खाया होगा या जब भी उसने दुख झेला होगा, सेटबैक देखा होगा, तो वो कितना दर्दनाक होगा, कितना कठिन होगा, कितना विषम होगा। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस 3 कैरेक्टर पे, इस 3 कैरेक्टर के बारे में। वैसे तो सारे कैरेक्टर अच्छे हैं, लेकिन इन 3 कैरेक्टर को लाने का मतलब यह है कि आप इनके जीवन को देखो और अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या यही चीज़ आपके साथ हो रहा है? क्या आप भी कहीं इसको फेस कर पा रहे हैं क्या? और कहीं ना कहीं एक जो रे ऑफ होप होता है, एक आशा की किरण होती है, वो शायद आपके जीवन में भी आए कि मैं भी तो इसी परिस्थिति से गुजरा था, हो सकता है मैं भी कभी अच्छे जगह पे, एक मुकाम पे खड़ा हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं। तो ये रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन हुआ है, जिसमें भारत वर्ल्ड कप विनर है, और 17 साल के बाद T20 का एक चैंपियन बनना भारत के लिए, तो सबसे पहले देशवासियों के लिए अच्छी खबर है, ये शुभ संकेत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे जो खिलाड़ी दिन रात की मेहनत करते हैं, इसके पीछे जो उनका त्याग है, परिश्रम है, इसके पीछे जो उनका जज्बा है, जो सैक्रिफाइस उन्होंने झेला है ज़िंदगी में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आप जानने की कोशिश करिए। अब यकीन मानिए, मैच सिर्फ मैच को नहीं लेना है, क्योंकि मैच तो 2-3-4 घंटे का हो गया। अब आप कहेंगे कि मैच देख के 3-4 घंटे, घर में कभी कभी बातें होती है कि भाई मैच इंडिया जीत गई, इससे तुम्हें क्या मिलना है, इससे तुम्हारे घर में दाल रोटी तो नहीं आनी। 2 बातें मैं इसमें बता दूं। पहली बात तो ये देश की बात है, सम्मान की बात है। तो जहाँ पे देश, सम्मान की बात है, गर्व की बात है, उसमें हम समय नहीं देखते। और अगर यही ऐसा होता तो ये जो मरीन ड्राइव पे जो विक्ट्री पैरेड हुआ है, मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक, उसमें जो लाखों की भीड़ है, वो सब पागल नहीं है। वो हुजूम, वो भीड़ कहीं ना कहीं एक देश के प्रति एक संवेदना है, एक भाव है, एक खुशी है, और हमारे ख्याल से ये सब देशवासियों के लिए गर्व का अनुभव है। लेकिन आप ज़रा उस कैरेक्टर के बारे में सोचिए जिसने हमें ये खुशियाँ क्या क्या अपने जीवन में झेलते हुए दिलाई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ रोहित शर्मा की कहानी, फिर विराट कोहली की कहानी और हार्दिक पांड्या की कहानी। ये तीनों कहानी अपने आप में बेमिसाल है। एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन और विराट कोहली की बात जितनी भी कम की जाए, वो विराट कोहली आज के टाइम में मॉडर्न क्रिकेट का सबसे नायाब हीरा बोलते हैं ना, वो टेक्निकली मतलब कुछ भी, मतलब बात ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए, वो ऐसा खिलाड़ी है। तो उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। और ये जो साल उसका गया है और 2-3 साल से जो उसका वक्त गुजरा है, ये कहीं ना कहीं एक संकेत देता है हमारे सामान्य इंसान के लिए भी कि कुछ उसमें सीखने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले हम कैप्टन की बात करते हैं, रोहित शर्मा की। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रोहित शर्मा का जब कैरियर स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कप के माध्यम से, फिर इंटरनेशनल कैरियर जब चालू हुआ था 2007 में, जो विनिंग टीम थी, रोहित शर्मा उसका हिस्सा था। और रोहित शर्मा हिस्सा होने के बावजूद भी जब 2011 का वर्ल्ड कप आया, जो भारत जीता था 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया। रोहित शर्मा ने क्रिकेट नहीं खेला उसमें, उसका नाम नहीं था, जो लिस्ट बनते हैं ना, उसमें नाम नहीं था। अब उस खिलाड़ी का दर्द समझिए, जो 4 साल पहले एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा है T20 फॉर्मेट में, और फिर जाके वर्ल्ड कप जो होता है इंडिया में, उससे उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। वो कितनी पीड़ा से गुजरा होगा, वो एक खिलाड़ी ही जान सकता है। अब आपके जीवन में क्या होगा, कभी कभी आपको लगेगा कि एक मौका मिला, फिर आपको 2-4 साल मौका नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा कि अब तो करियर ख़त्म हो जाएगा। यही आपके साथ होता होगा। आप को रिलेट करने की कोशिश करो अपने लाइफ में। अब रोहित शर्मा 2011 में तो हिस्सा नहीं बना, फिर वो अपने परफॉर्मेंस से इंडियन टीम में आया, अच्छा जगह मुकाम बनाया। पर ये 2-3 साल की जो घटना है ना, रोहित शर्मा के लिए अलग ही है।
विराट कोहली का फेलियर होना, कैप्टनसी जाना, वहाँ से रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना, ये एक जुआ ही था। क्योंकि रोहित शर्मा जिससे उसका कैरी हुआ है वो अपने आप में महान खिलाड़ी है। तो लोग उस टाइम कोसते भी थे न्यूज़ में, मीडिया में, सोशल चैनल्स पे कि ये रोहित शर्मा मतलब ही खिलाड़ी है, विराट कोहली से कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उस टाइम विराट कोहली का वक्त बुरा था तो रोहित शर्मा को कैप्टनशिप मिल गई। अब भाई साहब, रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिलने के बाद वो क्या प्लेयर है, उसने कितना दर्द झेला है। वो अपनी परफॉर्मेंस से और टीम को इकट्ठा करके अपनी कैप्टनसी से, अब आप 2-3 साल की घटना देखिए कि वो T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इससे पिछला, उसमें सेमीफाइनल तक पहुंचाया, फिर हार गया मैच। फिर एक टेस्ट चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें वो कैप्टन था, ऑस्ट्रेलिया से हार गया। रिसेंटली 6 महीने पहले इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का, आपने सबने देखा ही है, आप जानते भी हैं, उसका फाइनल हार गया। अब वो उस खिलाड़ी को ये नाम से दिया जा रहा है कि ये जो है ना, ये फाइनल विक्ट्री वाला प्लेयर नहीं है, ये कहीं ना कहीं चौक कर जाता है, इसमें पैसेंस नहीं है, और तरह तरह की बातें कही गई कि ये इसके हाथ में अगर ये रहा कैप्टनसी तो ये वर्ल्ड कप हमको नहीं दिला पाएगा। नासुर बोलते हैं कभी कभी, नासुर बन जाना। वो क्या क्या नहीं कहा गया रोहित शर्मा को, लेकिन अपने परफॉर्मेंस से वो कभी पीछे नहीं हटा। उसका परफॉर्मेंस पिछले वर्ल्ड कप में भी अच्छा था, इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा था, और फाइनली जाके रोहित शर्मा इज़ द विनिंग कैप्टन। अब आप समझ रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप को जीतने से पहले वो वर्ल्ड कप 50 ओवर का वहाँ पे फेल कर गया। T20 इससे पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में फेल कर गया, टेस्ट चैंपियनशिप में फेल कर गया। ये 3 फेलियर देखा है उसने फाइनल में पहुंचने के आसपास, इसके इर्द गिर्द। तो कभी कभी आपको इस बात को समझना है कि जीवन में कभी कभी आप अपने सक्सेस के बहुत करीब रहते हैं, सक्सेस के बहुत करीब रहते हैं, और वहाँ पे अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सक्सेस के कितना नज़दीक थे। हो सकता था ये अटैम्प्ट आपको एक विनर बना दे। रोहित शर्मा ने वैसे ही किया, उसने हार नहीं मानी, उसने बिल्कुल हार नहीं मानी। वर्ल्ड कप के फाइनल में उसके आंख से आंसू, और इस सेमीफाइनल में जब उसने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया और अपनी परफॉर्मेंस से क्या उसने डिलीवर किया बैटिंग, ये उसके निकले आंख से आंसू ये बता रहा था कि उसके पास कितना दर्द है। और कहते हैं कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स इन अ सर्कल। 2007 में जो खिलाड़ी एक विनिंग टीम का हिस्सा था, 2011 कैप में जिसको ड्रॉप किया गया, 2024 में वो विनिंग टीम का कैप्टन है। 17 साल में फिर वो अपने जगह पे आ गया, वो विनर हो गया। तो ये एक रोहित शर्मा की कहानी हमारे आपके लिए एक रेजिलियंस की कहानी है कि कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी है। कितना भी आप टूटे, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आपको लगे कि हमसे नहीं होने वाला है, शायद मेरे भाग्य में नहीं है, या मैं छोड़ दूं, क्योंकि आपको तो अपेक्षाएं बहुत लोगों से होती है, तो आपके ऊपर तो कमेंट किया जाएगा, आपको तो भाई साहब ऐसे किया जलील किया जाएगा कि भाई तुमसे नहीं होने वाला, ये तुम लकी नहीं हो। और उसको, उस दाग को अपने सर से, अपने माथे से निकालना, उस कलंक को बाहर आना इतना आसान नहीं है। तो ये रोहित शर्मा का कैरेक्टर, ये हमारे आपके लिए एक सीख की बात है। क्रिकेट तो अपनी जगह अलग है, लेकिन हमारे आपके लिए एक सीख है कि जीवन में रेजिलियंस बनना है। जब तक दम है, जब तक सांस है, साहस है, धैर्य है, वो बना के रखना है, और अंतिम परिणाम तक, अंतिम क्षण तक उसका उपयोग करना है। और पता नहीं, क्योंकि जब तक आप उस क्षण तक उसका सामना नहीं करेंगे, भगवान आपको वो देखते रहते हैं कि इसमें इतना पावर है कि सस्टेन कर पाता है कि नहीं। मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार बोला है, भगवान टफ सिचुएशन क्रिएट करता है आपके लिए, और कोशिश करता है कि उससे आप बाहर निकलते हैं कि नहीं। और ये फाइनल में आँख से निकले आंसू, वो मिट्टी को अपने मुंह के अंदर, अपने मुंह के अंदर वो चखना, उसको एक ज़मीन का हिस्सा बनना, वो दिखाता है कि कितना डिटरमाइंड, कितना डेडिकेटेड, डेस्परेट प्लेयर है वो इस टीम इंडिया के लिए। तो ये तो कहानी हुई रेजिलियंस की। अब आते हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच में उसको मैन ऑफ द मैच मिला। इंटरव्यू में पूछा गया तो विराट कोहली का कितना सिंपल आंसर और कितना प्रैक्टिकल आंसर है। वो कहता है कि मुझे पता है मैं वर्ल्ड का बेहतर प्लेयर हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब तक ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान ना हो, ऊपर वाला आपको ब्लेसिंग्स ना दे,
तब तक आप कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, आप में अंदर कितना ईगो क्यों ना हो, आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। ये 2-3 साल पहले उसकी स्थिति ऐसी थी, लोग गाली देते थे, पता नहीं उसके फैमिली को, उसके बच्चे को, लोगों ने वहाँ तक नहीं छोड़ा। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब आप फेलियर हो जाएंगे तो आपके साथ लोग किनारा करेंगे, आपको लोग आपको दोषारोपण करेंगे, आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है समाज का। तो वो इंसान कह रहा है कि भाई अब वो इस वर्ल्ड कप में भी ये फाइनल मैच में जो उसकी जो पारी है 76 रन की, उससे पहले जो 7-8 मैच हुए हैं सारे हमारे ख्याल से, उस किसी भी मैच में उसने अच्छे ढंग से परफॉर्म भी नहीं किया है। और मीडिया में इस तरह की बातें होने लगी कि भाई इसको हमें खिलाना ही चाहिए था, इसको ड्रॉप कर दो। कुछ अच्छे क्रिकेटर्स बोल रहे थे कि रोहित शर्मा को बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ही इज़ नॉट ए T20 प्लेयर, ही इज़ नॉट ओपनिंग बैट्समैन। बट भाई साहब ऐसा है कि ऊपर वाले को जब देना होता है ना, तो एक दिन के अंदर वो आपको कहाँ से कहाँ, ज़मीन से आसमां तक वो आपको पहुंचा सकता है। जो प्लेयर ड्रॉप करने की कोशिश हो रहा है, वो खुद भी सोच रहा है कि मैं ड्रॉप हो जाऊं, वो कोच से बात कर रहा है कि यार मेरे से नहीं हो रहा है लगता है। कोच कहता है नहीं मुझे पूरा विश्वास है, तुम कोशिश करो, हार मत मानो। और फाइनल में जो नॉक था, जिसकी बदौलत इंडिया एक अच्छे मुकाम, अच्छे जो टारगेट टोटल पे पहुंचाया, उसमें रोहित शर्मा इसका योगदान था, विराट कोहली का योगदान था। तो आज रोहित शर्मा कैप्टन है, विनिंग कैप्टन। अब आप सोचिए कि एंड मौके पे जब रोहित शर्मा का विकेट गिर गया, ऋषभ पंत आउट, फिर क्या बोलते हैं, सूर्य कुमार यादव आउट, 35-36 रन पे शायद 3 विकेट गिर चुके थे। उस टाइम अगर विराट कोहली का विकेट चला जाता तो शायद हम हार जाते मैच, क्योंकि उतना रन बनता ही नहीं। 180 के आसपास जो स्कोर बना है, जो एक कंपेलिंग टोटल होता है फाइनल के लिए, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। और वो अंत तक विराट कोहली खेल को लेके चला। तो क्या होता है कि ईश्वर को जब देना होता है ना, तो एक वो आपको कभी भी दे सकता है। इसलिए आपको ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है। आप कितने भी 30 मार खा हो, कितने भी स्मार्ट, हैंडसम, जेब में पैसे हैं, आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, भाई साहब जब समय ख़राब है तो कुछ काम नहीं करेगा आपको। और जो ऊपर वाले को देना होगा तो वो आपको दे देगा। इस बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, और कभी कभी ऐसा देगा कि सरप्राइज़ करेगा आपको। उसका बल्ला नहीं चल रहा था, अब देखिए क्या पारी खेली है। आपको याद ही होगा पाकिस्तान के साथ जो उसने मैच खेला था 2-2.5 साल पहले, पूरा फॉर्म ख़राब था और सिंगल हैंडली मैच को पाकिस्तान के अगेंस्ट जितवा दिया था। तो कभी कभी ऊपर वाला जो है ना, कुदरत जो है, आपसे उस वक्त काम कराएगा जिसमें आपको अलग ही मतलब उसकी बात ही अलग है, आपको एक मुकाम पे छोड़ेगा। इसलिए कभी ये बात याद रखिए कि फॉर्म कभी कभी ख़राब हो सकता है, पर क्लास जो है उसका मुकाबला नहीं है। तो विराट कोहली का फॉर्म ख़राब था, क्लास की तो कमी नहीं थी। मेहनत तो किया हुआ इंसान है ना, वर्ल्ड का आज के मॉडर्न क्रिकेट का वो सितारा है। बोलते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्लेयर, वन इज़ विराट कोहली एंड रेस्ट अदर्स। तो उस टाइप का प्लेयर है, तो उसका दिन तो कभी ना कभी आना है ना। तो यहाँ से मॉरल स्टोरी ये निकलता है कि आप कितने भी 30 मार खा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एक्सपर्टाइज वगैरह आप जो भी कह लें, लेकिन जब ऊपर वाले को नहीं देना रहेगा तो नहीं देगा। और जब कभी आपके साथ कुछ नहीं होता रहता है ना, तो आप समझना कुछ अच्छे की तैयारी हो रही है। दिस इज़ द मैसेज इन लाइफ फॉर यू, फॉर अस, कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा ऊपर वाले को ब्लेसिंग्स देना चाहिए कि चलो मेरा भी टाइम आएगा, मेरा भी वक्त आएगा, अपना वक्त आएगा। तो ये तो हुई विराट कोहली की कहानी। अब चलते हार्दिक पांड्या पे। हार्दिक पांड्या पे इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में जब इस बात का पन्नों में, इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा तो हार्दिक पांड्या का नाम आएगा, क्योंकि उसने ही किसका विकेट लिया था, क्लासन का विकेट, जो शायद मैच को अपनी तरफ लेके जा रहा था। और लास्ट ओवर में जैसे 50 ओवर में 2011 में धोनी ने छक्का मारा था श्रीलंका अगेंस्ट और फाइनल जितवाया था। यहाँ भी सारा जो दारोमदार है वो हार्दिक पांड्या पे है। और लास्ट ओवर करना है, 16-17 रन बनाने हैं। T20 के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छा प्लेयर बचा हुआ है डेविड मिलर, उसने कोशिश भी की पहले बॉल पे 6 मारने की, वो तो सूर्या का कैच बड़ा सरप्राइज़ और क्या कैच लिया उसने, जो मैच अपनी पारी में फंस गया। तो कहने का मतलब है कि हार्दिक पांड्या का डेडिकेशन देखिए, क्योंकि जितवाया तो उसने भी है ना, लास्ट ओवर में तो उसने रन बचाए हैं ना, तो अच्छे विकेट्स लिए। लेकिन क्या कहानी है इसकी। 6-7 महीने पहले मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया गया
और लोग क्या स्टेडियम में उसको वोटिंग कर रहे थे, बू कर रहे थे, छपरी तक नाम दिया गया। समय विपरीत हुआ तो सारे फैंस नाराज़ हो गए, सारे फैंस खिलाफ हो गए, लोग तरह तरह की गाली देने लगे सोशल मीडियाज़ में, स्टेडियम्स में। स्थिति ये है कि ना बॉलिंग कर सके ना बैटिंग कर सके, फॉर्म ख़राब हो गया। फॉर्म ख़राब हुआ, स्टारडम चला गया, तो जीवन की लड़ाई में जो साथी था, जो अपना था, प्यारा था, उसने साथ छोड़ दिया। शायद खबर ऐसी ही है कि पत्नी ने साथ छोड़ दिया। ज़िंदगी का वसूल ही है भाई साहब, ज़िंदगी का वसूल है कि जब आपका बुरा वक्त आएगा ना, जब आप बुरी स्थिति में रहेंगे, तो समाज क्या, परिवार क्या, सबसे प्यारा इंसान जो आपका होगा ना, वो भी साथ छोड़ सकता है। आपको वहाँ तक तैयार होना है। ये जीवन जीना आसान नहीं है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं ना, कहते हैं सक्सेस में आदमी अकेला होता है। उसके आँख से निकले हुए दर्द, वो आंसू फाइनल के दिन वो बता रहा है, वो कह भी रहा था कि मैं टाइम एंड माई परफॉर्मेंस विल गिव आंसर टू एवरीवन। जीवन में कभी कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप फेल हो जाएंगे, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपका जीवन संगनी, आपके जीवन का सबसे प्यारा इंसान हो सकता है आपसे रूठ के जा सकता है, आपसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन जीवन में कभी उदास नहीं होना है। जीवन में सकारात्मक रहना है। आप अपने कर्म से लोगों को जवाब दीजिए, मुंह बंद रखना है, शांत रहना है। विपरीत परिस्थिति में हमेशा मन को शांत रखिए, दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि समय तो सब कुछ है ना, समय बलवान है। तो हार्दिक पांड्या के आँख निकले हुए दर्द, सबसे ज़्यादा तो वही रो रहा था। वो जो आंसू निकल रहे थे, वो बयां कर रहा था कि वो इंसान कितने पीड़ा में रहा है 5-6 महीने से, क्या क्या दर्द देखा है। कहते हैं कि जब बुरा स्थिति हो तो 2-4 अपने ऐसे मिल जाएं तो वो दर्द कम हो जाता है। लेकिन बेचारे ये अभागा कहें या जो भी कहें, वो भी उसका साथ छोड़ के चली गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और क्या परफॉर्मेंस दिया है। उस नर्व को, उस इमोशंस को मैनेज करना, कंट्रोल करना और डिलीवर करना आसान नहीं है। कहने का मतलब ये है, हार्दिक पांड्या से सीखने की बात ये मैं कह रहा हूँ कि जीवन में कभी कभी निराशा हाथ लगेगी, अपने छोड़ के चले जाएंगे, परिवार उठ जाएगा, समाज के लोग आपको किनारा कर लेंगे। जिस रास्ते से वो आपको डेली हाई करते थे, वो रास्ता बदल लेंगे। उसे हार नहीं माननी है, बिल्कुल हार नहीं माननी है। समय ऐसा है जो सबको जवाब देता है। आज हार्दिक पांड्या स्टार बन गया, करोड़ों के पैसे मिले प्लेयर्स को, लेकिन ये पैसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ दर्द है, इसके पीछे जो कहानी है, वो प्लेयर ही महसूस कर सकता है। वो स्पोर्ट्स में जो है, जो उसने सेक्रीफाइस किया है, वही महसूस कर सकता है। इसलिए जीवन एक युद्ध तो मैदान में अलग चलता है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन हमारे आपके लिए भी जीवन एक युद्ध की तरह है और हम अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं, अपने को पाते हैं। तो वहाँ से निकलना मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि आप हिम्मत मत हारिए, दिमाग ठंडा होकर काम करते रहिए, अपने काम में लगन रखिए। कभी कभी परिणाम आपके फेवर में नहीं रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, जब ऐसा कुछ रहे तो हिम्मत नहीं हारनी है। शायद ऊपर वाला आपके लिए कुछ और सोच के रखा है और कुछ बेहतर की तैयारी कर रहा हो। तो इसलिए मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, मैं कभी शेयर करूँगा। ये तीनों घटनाएं शायद मेरे जीवन के इर्द गिर्द घूम रही हैं, कभी बताऊँगा। कुछ चीज़ें वीडियो में बतानी ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें अपने आप हो जाएंगी समय पे, आपके साथ होती होंगी। ये मेरी कहानी नहीं है, ये रोहित शर्मा की कहानी नहीं है, विराट कोहली की कहानी है, ये सबकी कहानी है भाई साहब। जीवन में सबके साथ ये चैलेंज है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। ये हमारी कहानी है, आपकी कहानी है, so to players as well. Thank you for watching. If you like the videos, comment, share and subscribe the channel if you are new, the first time. Thank you.